सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीप करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अपनी वीडियो में लेकर आती हूँ बाबा महाराज जी की लीलाएं, उनके चमत्कार और उनके भक्तों द्वारा बताए गए कुछ अनुभव। आज की जो बाबा महाराज जी की लीला है वे है शकुंतला शाह जी। ये बताती हैं कि ये बचपन से ही अपनी माता जी के साथ बाबा महाराज जी के दर्शन करने हनुमानगढ़ी जाया करती थी। और जब इनका विवाह हुआ तो ये इनका सौभाग्य है कि इनका विवाह नैनीताल में ही हुआ और इस कारण ये बाबा महाराज जी के दर्शन हमेशा करती आई। बाबा महाराज जी के सानिध्य में ये बहुत रहीं। इनके मन में एक बात हमेशा रहती थी कि भक्तजन को बाबा महाराज जी अपने साथ यात्रा पर लेकर जाते हैं, तो इनके मन में भी बहुत होता था कि मैं भी बाबा महाराज जी के साथ कहीं यात्रा पर जाऊं। लेकिन क्योंकि इनके बच्चे छोटे थे इस कारण ये यात्रा पर नहीं जा पाती थी। एक बार ये कर्नलगंज इलाहाबाद में अपने किसी रिश्तेदार के घर गईं और ये सौभाग्य था कि उन दिनों बाबा महाराज जी भी इलाहाबाद चर्च लेन आए हुए थे। जब ये बाबा महाराज जी से मिली वहाँ पर, तब इन्होंने बाबा महाराज जी से कहा कि प्रभु, चित्रकूट की यात्रा आप बनाइए और मुझे भी अपने साथ यात्रा पर ले चलिए। बाबा महाराज जी ने इन्हें टालने की कोशिश की, लेकिन ये अपनी जिद पर अड़ी रहीं और कहने लगी कि नहीं बाबा, मुझे चित्रकूट आपके साथ यात्रा पर चलना है। बस फिर क्या था, बाबा महाराज जी ने एक कार में जितने भक्त आ सकते थे उन्हें बिठाया और उस कार में माँ सिद्धि भी साथ थी। बाबा महाराज जी का ये कहना था कि जल्दी चलकर समय से शाम को इलाहाबाद वापस लौट आएंगे। सभी भक्तजन बाबा महाराज जी के साथ निकल पड़े चित्रकूट की यात्रा के लिए। अभी गाड़ी इलाहाबाद से 4 मील दूर ही चली थी कि अचानक रुक गई। तब बाबा महाराज जी पास ही में अरहर के खेत थे और वहाँ पर छोटे हनुमान जी का एक मंदिर था। बाबा महाराज जी मंदिर में जाकर बैठ गए और बाकी भक्त भी बाबा महाराज जी की वार्ताओं का आनंद लेने के लिए बाबा महाराज जी के पास आकर बैठ गए। ड्राइवर अपनी गाड़ी देखने लगा कि आखिर उसमें हुआ क्या है। बीच बीच में बाबा महाराज जी उसे आवाज़ देते कि क्या हुआ, गाड़ी ठीक नहीं हुई, समय से जाना भी है और समय से आना भी है वापसी। ड्राइवर कहता कि हाँ महाराज जी, मैं देख रहा हूँ। लेकिन ड्राइवर को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गाड़ी में हुआ क्या है। गाड़ी तो चारों तरफ से ठीक नज़र आ रही है, पर आखिर मैं ये पता क्यों नहीं कर पा रहा कि गाड़ी में हुआ क्या है। उधर इलाहाबाद में दादा मुखर्जी की तबीयत अचानक बाबा महाराज जी के वहाँ से आने के बाद बिगड़ गई। अब मौसी और माँ बाबा महाराज जी को याद करने लगी, बहुत परेशान हो गईं। दादा मुखर्जी की तबीयत को देखते हुए बार बार बाबा महाराज जी का स्मरण करने लगी। अब बाबा महाराज जी ने फिर आवाज़ मारी ड्राइवर को और पूछा, क्या हुआ, गाड़ी में ठीक नहीं हुई? अब ड्राइवर आया बाबा महाराज जी के पास और बोला, महाराज जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर गाड़ी में हुआ क्या है। मुझे तो गाड़ी चारों तरफ से ठीक लग रही है। बाबा महाराज जी ने उसे कहा, जा जल्दी से एक लोटा पानी ला और गाड़ी पर डाल दे। ड्राइवर फटाफट लोटा भर के लाया और गाड़ी पर डाल दिया। गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो गई। सारे भक्त बाबा महाराज जी गाड़ी में बैठे और इलाहाबाद वापस आ गए। जैसे बाबा महाराज जी ने दादा मुखर्जी के घर कदम रखा तो माँ और मौसी से बोले, तू हमें याद कर रही थी, ले हम आ गए। देखें, यहाँ इस कथा में ये था कि ये जो सब लीला थी ये बाबा महाराज जी की थी। उन्हें पता था
कि क्या होने वाला है। इधर उन्होंने शकुंतला शाह जी को भी मना नहीं किया और इधर समय से पहुंचकर बाबा महाराज जी ने दादा मुखर्जी की तबीयत के लिए वह वापस भी आ गए और माँ और मौसी से कहा कि तुमने हमें याद करा, ले हम आ गए। ये सारी लीला बाबा महाराज जी की है, उनकी लीला अपरंपार है। बाबा महाराज जी की ऐसी ही लीलाएं, उनके चमत्कार और उनके भक्तों द्वारा बताए गए कुछ अनुभव मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय सिया राम।